हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्क और पावर। चैप्टर 2 चल रहा है ये फिजिक्स का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी और कुछ थ्योरम्स, रिलेशंस वगैरह सभी, यानी कि सेकंड चैप्टर को हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और ये 30 मिनट्स के आसपास होगी वीडियो। और हाँ, पिछला पार्ट देख लेना एक बार, उसमें हमने वर्क और पावर दोनों चीज़ें अच्छे से कंप्लीट की हैं। अब एनर्जी और थ्योरम्स, रिलेशंस सब इसमें करेंगे। एनर्जी हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ फॉलो कर लेना यार, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। और कैंपेन अभी भी चालू है हमारा, ठीक है, चल रहा है कैंपेन। हर 2 सब्सक्राइबर पर एक पेड़ लगाया जाएगा और इसकी अपडेट भी आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी के रूप में मिल जाएगी इस मंथ के एंड तक। इस वीडियो से और इससे पिछली वाली वीडियो से जितने भी सब्सक्राइबर्स मिलेंगे उनको कैलकुलेट किया जाएगा और बाद में उसके अकॉर्डिंग पेड़ लगाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो हमारी एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। और वर्क कैसी थी? वो भी स्केलर थी, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए ये सभी कैसी कैसी क्वांटिटीज़ हैं। ये फर्स्ट पॉइंट मैं सभी में करा रहा हूँ यार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको यार इंपॉर्टेंट है और पता होनी चाहिए ही चाहिए। तो जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा एसआई यूनिट का है, जो जूल है, और इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और सीजीएस यूनिट इसकी अर्ग है। यही था हमारे फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है जो हमारा वो है एनर्जी की डेफिनेशन, जो है एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब कि यार कोई भी कैपेसिटी काम करने की, मतलब कि हम कितना कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये एक बॉक्स पड़ा है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल एग्जांपल से करेंगे, इसको हम कितनी आगे ले जा सकते हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी है इसको धकेलने की, इसको हम कितनी आगे मान लो यहाँ तक ले जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी है जो वो निकल जाएगी। तो ये है हमारी कैपेसिटी कितनी है, वही है हमारे पास एनर्जी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं जल्दी से। थर्ड पॉइंट है हमारा कि व्हेनेवर वर्क इज डन देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब कि कभी भी अगर वर्क हो रहा है, फर्स्ट वीडियो देख लेना, वहाँ से अगर आप देख कर आए हो ना फर्स्ट वीडियो, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो व्हेनेवर वर्क इज डन, कभी भी अगर वर्क हो तो वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र तो होता ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। चाहे यार जैसे हम बल्ब ऑन करते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई एनर्जी किसी में हो रही है, कि कई तरह की एनर्जी होती है हमारे पास। जैसे कि मान लो मैकेनिकल एनर्जी है हमारे पास, ठीक है, अगर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एनर्जी के अंदर, मान लो सोलर एनर्जी वगैरह हो गया, थर्मो एनर्जी हो, तो बहुत सारी एनर्जी होती है यार, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इसकी दिक्कत मत लो, आगे इसको पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रखो कि कभी भी अगर वर्क हो रहा है तो मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, बस। अब जल्दी से 4 कन्वर्जन्स है हमारे पास, वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट कन्वर्जन है वो है कि 1 वाट आर इज इक्वल टू 3600 जूल। यार देखो एनर्जी है ये जूल में, वर्क की ऐसे यूनिट भी जूल होती है, तो यार देखो एनर्जी की भी जूल ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। 1 वाट आर के अंदर 3600 जूल होते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3.6 किलो जूल होते हैं। वही बस 1000 से डिवाइड किया इसको, ठीक है। जो हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हैं वो हैं 1 किलोवाट आर, 1 जूल और 1 कैलोरी। तो किलोवाट आर में आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर का सेम ही है, बस उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है यार। मतलब कि इसको अगर 3.6 किलो जूल लिख सकते हैं, तो इसको हम अगर सिंपली 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, जूल में हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर 3600 के पीछे 3 जीरो लगा दो, 1000 से मल्टीप्लाई, तब भी हमारा ये सेम आ जाएगा। या फिर इसको हम 3.6 मिलियन जूल लिख सकते हैं। एक जूल की अगर बात करें तो उसके अंदर 0.24 कैलोरीज होती हैं, ठीक है, कैलोरी होती हैं, और एक कैलोरी के अंदर 4.186 जूल होता है। इनमें से फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड थर्ड को आप देख लो एक बार, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ तो अभी के अभी याद कर लो, ठीक है, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलो। अब हमारे पास एक नोट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पढ़ेंगे, तो जल्दी से अब लिख लेते हैं उसको भी, कि एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल। जो हमारी एटॉमिक पार्टिकल होता है यार, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी जो एटॉमिक लेवल पर हो, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसीलिए उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ये मान के चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है यार, ये इतनी छोटी है कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 × 10 की पावर -19 जूल एनर्जी है। ये तो बस
है ही नहीं एक हिसाब से यार। अगर हम अपने साथ कंपेयर करें तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। एक -19 यार, सोच के देखो, बहुत ज़्यादा कम है। अब देखो, अब आप हो गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करें। तो वो कैसे करनी है मैं अभी बताता हूँ आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। देखो यार क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब उसको हम एक्सेलरेट करें, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ाते जाएं, तब हम क्या कहेंगे कि उसके पास कितनी एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो मतलब बहुत ज़्यादा कम है यार, ये मान के चलो, ठीक है। अब हमारे पास दो टॉपिक आ जाते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट तो सभी है जो लिख रहा हूँ यार, ठीक है, ये मान के चलो अभी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे हम। उससे पहले मैं आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करवाऊंगा, तो वो क्या है अभी बताते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, तो देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आगे बताऊंगा, उसकी दिक्कत मत लो। अभी के लिए आप ये समझो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास जब बॉडी, हमारी कोई भी बॉडी ले लो, वो डिफॉर्म्ड स्टेट में हो। मान लो अगर हमारे पास कुछ भी लगा लो, क्ले है जैसे, उसको हमने दबा रखा है, वो डिफॉर्म्ड स्टेट में है, डिफॉर्म्ड यानी कि अपनी असली शेप में वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है, ड्यू टू चेंज इन इट्स कन्फिग्रेशन। अब उसकी कन्फिग्रेशन हमने चेंज कर दी हो और वो डिफॉर्म्ड स्टेट में हो यार, ठीक है, तब जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द बॉडी। अब हम कितना वर्क कर रहे हैं उस बॉडी को डिफॉर्म करने में, उस बॉडी की शेप साइज वगैरह को चेंज करने में, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हमने बता दिया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, फिर आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वगैरह में, जिसमें हमको पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वगैरह होती क्या है। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं यार, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास क्या है कि होती ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी है जो हमारी बॉडी पोजेस करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि अर्थ से रिलेटेड है, यानी कि बड़े लेवल पर हो रहा है कुछ, ठीक है। इलास्टिक हमारे छोटा लेवल पर था। ग्रेविटेशनल में हमारे पास क्या है कि जब अर्थ हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है हम पर, मान लो अगर हमें अपनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो सपोज करके चलो, तो अर्थ हमारे पास कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, उससे प्रोड्यूस होने वाली पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये अब कितनी होती है, हमारे पास क्वेश्चन तो ये है ना इंपॉर्टेंट कि कितनी होगी। तो यार देखो, अगर तो हमारा डिस्टेंस अर्थ से इनफाइनाइट है, मतलब कि बहुत 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 ज़्यादा है, मतलब कि इन्फिनिटी है यार, मान लो एक तरह से, तब हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 के इक्वल होगी। और अगर हमारा डिस्टेंस फाइनाइट है, ठीक है, अगर डिस्टेंस हमारा फाइनाइट है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी हमेशा, ये याद रखना। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा मैंने बता दिया आपको, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना होगा, ठीक है। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस हो तो 0 होगी और फाइनाइट डिस्टेंस हो तो नेगेटिव होगी। क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी के साथ हमारा थोड़ा सा पार्ट हो चुका है अभी। तो यार क्या सोच रहे थे, ज़्यादा हो गया? नहीं, थोड़ा ही हुआ है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, ये सब भी करेंगे, बहुत कुछ करना है अभी, तो जल्दी से अब कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यार हमारा, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज्ड पोजीशन। तो यार देखो, एनर्जी की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी, क्या थी यार, कैपेसिटी टू डू वर्क, वही थी ना। तो यार कैपेसिटी टू डू वर्क हमारी बॉडी की कितनी होगी जब हम पोजीशन को चेंज करें। तो यार देखो, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज पोजीशन, वही लिखा हुआ है इसमें। और काइनेटिक एनर्जी में सारा सेम है, बस यहाँ पर पोजीशन चेंज की बात करी थे, यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन में हमारी बॉडी कितना एनर्जी पोजेस करती है, वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल का हमने बता दिया आपको, चेंज पोजीशन में कितनी एनर्जी पोजेस होगी। तो अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसका जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू इट्स चेंज स्टेट। अब यार देखो, इस पॉइंट को समझने के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यार। क्यों? क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन का पता है, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क डन की बात हो रही है, वही है। एनर्जी क्या है, इज इक्वल टू द वर्क डन।
किस में थी, वही बस सारा एनर्जी की जगह इक्वल टू द वर्क डन डाल दिया, बाकी सारा ये चेंज पोजीशन वाला सेम ही फर्स्ट पॉइंट को रिलेट करके बता रहा हूँ यार मैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का ही है सारा खेल इसमें। इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू इट्स चेंज स्टेट, यही है इसमें तो सेम है सारा। उधर भी देखो अगर काइनेटिक एनर्जी की तरफ, तो भी इट इज इक्वल टू द वर्क दैट अ मूविंग बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। कोई बॉडी चल रही है, रेस्ट पर आने से पहले कोई चलती हुई मूविंग बॉडी, ठीक है, मतलब तो उसको रेस्ट पर आने से पहले उसने कितना वर्क किया वो हमारे क्या है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अब जल्दी से हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, छोटा सा है कि अब हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। मान लो अगर पोटेंशियल एनर्जी को हमें चेंज करना हो तो उसको हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना हो तो उसको हम कई अदर फॉर्म्स में, बहुत सारी फॉर्म्स है, बहुत सारी, ठीक है, वेरियस किसी भी फॉर्म में हम चेंज उसको कर सकते हैं, किसको, काइनेटिक एनर्जी को। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमारी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही होती है। और हाँ, पोटेंशियल एनर्जी PE से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो इसके पार्ट्स हैं, मतलब पॉइंट्स। और काइनेटिक एनर्जी को हम या तो KE लिख सकते हैं या फिर अकेला K लिख सकते हैं। आई होप आपको ये छोटे से सिंबल पता चल गए होंगे। अब सिर्फ लास्ट एक आखिरी पॉइंट, उसके बाद एक्सप्रेशन पर चलेंगे। अब आप कहोगे यार ये क्या लिख दिया, तो देखो इसको लिखने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ये हाइट पर डिपेंड करती है, लेकिन ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करती। बॉडी की जितनी मर्जी स्पीड हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर हाइट बॉडी की ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी पर फर्क आएगा, ठीक है। वहीं पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो हाइट पर डिपेंड नहीं करती, जितनी मर्जी हाइट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी में भी फर्क आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट यस, काइनेटिक एनर्जी हाइट नो, पोटेंशियल एनर्जी स्पीड नो, काइनेटिक एनर्जी स्पीड यस। ये डिपेंडेंस बता रहा हूँ मैं इनकी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो एक्सप्रेशन करने से पहले एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो यार कर लिया होगा अभी तक तो पार्टिसिपेट कैंपेन में, तो आई होप कर लिया होगा। तो देखो यार डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं अब, फिर थोड़ा सा होमवर्क दूंगा आपको, नीचे देख ही लिया होगा एक लाइन। तो देखो यार डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पर कुछ एनर्जी की एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, लाइट, केमिकल, हाइड्रो, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये सभी एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। नीचे हमारे पास न्यूक्लियर है, बॉम्ब्स वगैरह में जियोथर्मल होगी, विंड, साउंड, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एनर्जी, ये तो बहुत सारी एनर्जी हैं। होमवर्क क्या है आपका, आपको इनके कन्वर्जन के एग्जाम्पल करने हैं, या आपको एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल बुक में दे रखी हैं। ये अगर बुक्स में से नहीं करना तो गूगल पे सर्च करना है। आपको क्या करना है कि गिव मी वन एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, व्हेन सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, या फिर हीट एनर्जी सोलर एनर्जी में कन्वर्ट हो। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इनके कन्वर्जन का, हर एक का करके देखना। देखो यार हीट एनर्जी है हमारी, कौन सी है, सन दे रहा है, उसको हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं, सोलर पैनल की मदद से। तो ये चेंज हो सकती है, कब होती, तो सोलर पैनल हमारा बेसिकली क्या करता है, अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में, तो सोलर पैनल है जो हमारा एक एग्जाम्पल है, वो उसमें क्या हो रहा है, आप कहोगे हीट एनर्जी सोलर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और फर्दर अगर देखा जाए तो सोलर एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल्स इनकी करनी है, किसकी, कन्वर्जन की, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की कन्वर्जन्स की। तो बस यही था इसमें, तो इतने समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन करेंगे, ये रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसके बाद रिलेशन है, इसके अंदर भी एक्सप्रेशन है, फिर वर्क एनर्जी की थ्योरम, इसमें भी एक्सप्रेशन है। तो अब कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, एक्सप्रेशंस आने वाले हैं, ठीक है, पठान की सस्ती कॉपी। तो देखो यार एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी देखते हैं है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये हमें प्रूव करना है, जिसके अंदर हमारा m है वो मास है और v हमारी वेलोसिटी है, कि काइनेटिक एनर्जी है, ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया। तो ये हमारा मेन फोकस होगा जो हमें प्रूव करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो देखो यार फोर्स है जो हमारा, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था ma। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, एक तो लाइन लिखी आ ही रहा होगा। तो ये एक्सप्रेशन मैंने फर्स्ट चैप्टर में करवाई थी, देख सकते हो उसको। अदरवाइज ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब तो यार फिजिक्स कर रहे हो तो ऐसे एक्सप्रेशन से तो वाकिफ होने चाहिए आप, ठीक है। तो F = ma, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, एक और एक्सप्रेशन है हमारे पास कि K =
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे ये क्या आ गया, ये तो हमारे वर्क का था ना एक्सप्रेशन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया। सेकंड पॉइंट पढ़ो काइनेटिक एनर्जी का, आपको पता चल जाएगा। ये लिख रखा है इट इज इक्वल टू द वर्क दैट अ मूविंग बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो वही बात आ गई कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही उसका वर्क डन होगा इन ब्रिंगिंग द बॉडी रेस्ट से पहले। समझ नहीं आया ना। तो देखो यार, ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल किसके है, वर्क डन के। वर्क डन कितना है हमारा, एफ इंटू एस। कब है वर्क डन, कि इन मूविंग बॉडी, वर्क डन मूविंग बॉडी में हो रहा है रेस्ट पर आने से पहले। तो ये भी यार, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं जल्दी से। तो देखो ये दो इक्वेशंस हैं, याद कर लो इसको। अब ये देखो सेकंड इक्वेशन, आगे तक तो आपको यूज़ करनी नहीं, तो इसके लिए याद कर लो यार प्लीज़, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, वी नो। अब हमें सब कुछ पता होगा, वी नो। तो हमने क्या पढ़ा था, 3 इक्वेशंस पढ़ी थी यार, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। उन्हीं में से एक थी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने कहाँ पे पढ़ी थी, अब तो नहीं पढ़ी थी, पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी शायद, है ना। तो 9th में आपने पढ़ी होगी, 9th में तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 है वैसे ये मेन फिजिक्स में, तो उन्हीं में से ये एक है। तो आपको अभी के लिए क्या करना है, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, एक्सेलरेशन वगैरह है ये। तो यार देखो ये बहुत आसान सी इक्वेशन है, इसको याद कर लो। अब हमें क्या करना है, इसमें u हमारे पास 0 है, क्योंकि हमें पता है क्या, हाइट पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड पे करती है काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट पे तो आ ही नहीं बॉडी, तो u हमारी क्या हो गई, 0। u हमारी 0 है। और v को अगर हम एक तरफ ले आएँ तो क्या बनेगा, v हमारा कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगा कि ये तो 0 है हमारी, और 2as को उधर ले गए तो माइनस हो गया, वी स्क्वायर माइनस 2as इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन बन जाएगी, जी बिल्कुल बन जाएगी। यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, अब s को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर s लिखा तो इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, इक्वल में क्या आएगा, देखो यार वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर बाय 2a। अब जिसको ये समझ में आ गया ठीक है, अगर नहीं आया तो अभी बताता हूँ। तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस 2as इक्वल टू 0, ये आपको पता है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया, ये भी सही है, माइनस उधर आ गया ना। तो यार देखो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बाय में आ गया 2a इक्वल टू हमारा s, यही तो यहाँ पर लिखा है, s इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2a हमारा आ चुका है। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब हमने ये थर्ड इक्वेशन भी मान ली है। थर्ड इक्वेशन ये रही हमारी, ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी है ही f इक्वल्स टू m में, ठीक है। फर्स्ट को तो कभी मत भूलना यार, ये बहुत आगे भी काम आएगी। तो तीनों इक्वेशन हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल 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 1 और 3 इस इक्वेशन को, फर्स्ट और थर्ड को सेकंड में डालना है। कैसे, हमें पता है k की हमने f इंटू एस लिखी थी, जी बिल्कुल लिखी थी। f को हम m में कह सकते हैं, और s को हम वी स्क्वायर बाय 2a कह सकते हैं, जी बिल्कुल। a से a हम कैंसिल भी कर सकते हैं यार। तो 2 को एक तरफ लिया है तो 1/2 तो इधर आ गया, m का m और वी स्क्वायर हमारा है ही, ये किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी के, यही चीज़ थी। तो फिर हमने क्या किया, प्रूव कर दिया यार, क्योंकि यही तो प्रूव करना था। 1/2 mv स्क्वायर किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब हमारे पास रिलेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। आपका मोमेंटम तोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ेंगे हम। तो 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, टेंशन मत लो, डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़नी हमें क्या करना है, सिर्फ नाम देखने हैं। पहली तो है हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ट्रांसलेशनल क्या होती है, मोशन वगैरह फोर्स वाले चैप्टर में किए थे यार हमने ये, ठीक है। कौन कौन से किए थे, ट्रांसलेशनल किए थे और एक रोटेशनल भी तो किया था, वही सारी डेफिनेशन है, बस काइनेटिक एनर्जी आ जाती है उसमें, ठीक है। इसमें मतलब उसमें मोशन था, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। एक और है जो इसमें बस ऐड ऑन है, वो है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। है क्या, जरूरत नहीं पड़ने की, नाम देख लो भी क्या है। बाकी अगर डेफिनेशन पूछे भी तो फर्स्ट चैप्टर से आप हिंट ले सकते हो, वही सब डाल के काइनेटिक एनर्जी लिख देना, सारा सेम है। कैंपेन तो चलो छोड़ो, इसको कर ही लिया होगा अब तक। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम करेंगे अब हम। बहुत आसान है, कहते हो रहे हैं भाई बहुत आसान है, लग नहीं रहा, क्या आप ये सोच रहे हो, जी बिल्कुल नहीं सोचना। अब क्यों, अब देखो सारा कुछ किया हुआ आएगा। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी, 1/2 mv स्क्वायर, जी बिल्कुल थी, यही हमारी फर्स्ट है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ
डिफरेंस आएगा कि हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। अब ये क्या लिख दिया, देखो यार P इक्वल्स टू एम वी, ये हमने क्या किया था, ठीक है, न्यूटन के लॉ है ना, सेकंड लॉ क्या कहता है, ये तो कहता है मोमेंटम का एम वी, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी मान लो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, एक मिनट, V इक्वल टू ये P का P रह गया, नीचे आ गया M, ये जी बिल्कुल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट के अंदर डाल देंगे, कैसे, k का k सेम है, 1/2 भी सेम है, m भी सेम है, तो v स्केयर कर दिया, मतलब इसका स्केयर करेंगे तो यहाँ पर भी तो स्केयर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे p स्केयर बाय m स्केयर, m स्केयर को हम m इंटू एम भी लिख सकते हैं, की बात है, तो m से m कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आएगा 1/2 p स्केयर बाय m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यार, p स्केयर बाय 2m, एक ही तो बात है, ये किसके इक्वल आ रहा है, हमारे k के, तो हम यहाँ से हमने क्या बना दिया कि k इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m, जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं, बहुत आसान है अभी तक तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्केयर इक्वल टू 2mk, बस ये 2m उधर ले गए, बाकी तो सारा सेम आ रहा है हमारा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि पी स्केयर हमारा 2mk के बराबर है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट सबसे यही है फर्स्ट वाला, k इज इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m, यह है रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। पहली दो इक्वेशन याद होनी चाहिए, बाकी तो अपने आप हो जाएगा सारा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाती है इसके बाद, 22 मिनट की वीडियो बन चुकी है, आई थिंक ज़्यादा ही होगी शायद, तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम 30 मिनट के अंदर कर देंगे, टेंशन मत लो। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं ये कह सकता हूँ, लिख भी देते हैं यार, ये लो, कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, कि वर्क डन कितना किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, जब डिफरेंस किया था उसमें ये पॉइंट हमने कहा था, ठीक है। अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम में तो हमारा है ही, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से वर्क का था हमारे पास, वर्क और एनर्जी के तो कर रहे हैं, वर्क क्या है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। क्या यहाँ तक सब सही चल रहा है, जी बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये देखो, एक इक्वेशन ये है, दूसरी हमारे पास ये रही। अब फिर से न्यूटन महाराज की हमारे पास एक इक्वेशन थी, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as है थी ना, तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, s को एक तरफ ले आए, बाकी सब उधर ले जाओ, वी स्केयर ये प्लस यू स्केयर तो उधर जाके माइनस यू स्केयर आ गया, ठीक है। ये 2a था जो मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड में गया, कुछ इस तरह से ये बन जाएगी, और ये हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अभी तक सब सही चल रहा है, 3 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसी से लिख देते हैं, पुट इक्वेशन 1 एंड 3 इन 2। अब आपको क्या करना है, F और S की वैल्यू बस पुट कर देनी है वर्क के इक्वल में, मतलब वर्क इक्वल किसके था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के था। फोर्स कितनी है ma, डिस्प्लेसमेंट कितनी है v स्केयर माइनस यू स्केयर बाई 2a, a से a हो गया कैंसिल, तो हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा, 1/2 m तो अलग लेते हैं यार, m आ गया बाय में 2, ये तो हमारे पास है ही, ब्रैकेट में हमारे पास v स्केयर माइनस यू स्केयर, ये भी तो है, सही लिख रहे हैं अभी तक, तो सब सही चल रहा है। तो देखो ये हमारे पास वर्क आ गया। अब हमें आगे क्या करना है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल टू, ये 1/2 m लिख लें इसको, 1/2 m वी स्केयर माइनस यू स्केयर, अभी तक तो सब सही है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू 1/2 m वी स्केयर अलग कर लेंगे, यानी कि 1/2 m को पहले वी स्केयर के एक साथ किया, माइनस डालेंगे, फिर 1/2 m को यू स्केयर के साथ कर देंगे, 1/2 m यू स्केयर। अभी तक ये सारा सही चल रहा है। अब फाइनली क्या हुआ, तो 1/2 m वी स्केयर क्या है हमारे पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। v क्या है हमारा फाइनल पॉइंट है, u इनिशियल पॉइंट था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, 1/2 m यू स्केयर। यहाँ से हमारे पास आ गया फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होता है हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल हमारा होता है, कहाँ पे लिखें, यहीं लिख देते हैं यार, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क हमारे पास क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये तो है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, जी बिल्कुल यही है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है यार, कुछ भी नहीं था इसमें, तो सिंपल कैलकुलेशन है मैथ की, तो जिनका मैथ अच्छा है तो उनका हो गया बस, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बस थोड़ी सी थ्योरी रह गई है अब हमारी, और इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है यार।
तो देखो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये लिख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के ही नहीं, 4th चैप्टर हो गया, 2nd चैप्टर, 3rd 4th से लेकर सारे चैप्टर्स 12 के 12 चैप्टर्स आपकी फिजिक्स के, अगर उनके नोट्स आपको चाहिए तो ये ऐड देख लो एक बार। Congratulations, थैंक यू। अब तू भी 10th में हो गया, वो भी ICSE बोर्ड। हाँ यार, सुना मैंने 9th की साइंस में 99। वाह, मेरे भी इतने ही थे, बट 10th में। मगर तू तो इतना नहीं पढ़ता था। तीनों में मिलाकर है क्या? ट्यूशन पे हर महीने 400 दिए अलग, सिर्फ 33 ही आए हर सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स में? नहीं यार, बाकियों में तो कर लेते हैं, लेकिन फिलोजिक्स, बियोलॉजी और केमिस्ट्री में दिक्कत है। तेरा मतलब फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में? 10th में फेल नहीं होना चाहता। तेरे तो अच्छे आए थे, बता दे कैसे? भाई मैंने तो मिशन 90 क्लास 10th के नोट्स वाला PDF अनलॉक किया था। क्या मतलब? अरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक पिन किया हुआ है, उसे भरो, नोट्स लो, ऊपर से तेरे हर महीने ट्यूशन की हाफ प्राइस मतलब सिर्फ 200 रुपीज में पे करो इस UPI ID पे और अपनी email ID पे 1-2 चैप्टर नहीं, पूरे सब्जेक्ट के नोट्स पाओ और न ही किसी ट्यूशन की जरूरत। सिंपल। सच में? और इतना कम पड़े तो ये सुनो, अभी नोट्स अनलॉक करने पे टेलीग्राम पे उनका ऑफिशियल 24/7 सपोर्ट फ्री, और इन नोट्स के बेनिफिट स्क्रीन पे देख ले, जो इन नोट्स को बाकियों से डिफरेंट बनाते हैं। थैंक यू संजना। थैंक यू छोड़, अभी मैंने तुझे ये बताया। हाँ? तो कूपन कोड के सेक्शन में मेरी UPI ID डाल, मुझे भी 20 रुपए मिलेंगे। वाह यार, मतलब जितने रेफर उतनी कमाई भी। और क्या, फ्री में थोड़ी बताऊंगी तुझे। सही है यार, अभी लेता हूँ नोट्स, और 2 फेलियर तो मेरे पास भी है। कौन? यश, साहिल और आशीष। 40 रुपए तो इनके बन जाएंगे मेरे, और अभी और भी है। हाँ, बता दे उनको भी। सो आई होप आपने ऐड देख ली होगी। तो चलो अब जल्दी से डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कर लेते हैं। तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? मान लो हमारे पास एक एनर्जी है ए एनर्जी है, इसको हमने बी में कन्वर्ट करना है। तो मान लो हमारे पास 100% एनर्जी थी, जब हमने इसको बी में कन्वर्ट किया ना, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि मान लो यार 95% हमें ये बी एनर्जी मिल गई। वो 5% एनर्जी जो लॉस हो चुकी है बीच में ही, वो क्या हो गई, हमारे पास उड़ गई, कहीं लॉस हो गई। ठीक है, उस अनडिजायरेबल कह सकते हैं इसको। देखो यार, हमें बी की ज़रूरत थी, मिल गया हमें सी मान लो इसको। ठीक है, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, तो इस बिना ज़रूरत की एनर्जी को हम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इस कन्वर्जन को ए से बी में तो हमें डिज़ायर था, इसकी हमें ज़रूरत थी, लेकिन ए से सी में जो कन्वर्ट हुई है ना अनडिजायरेबल एनर्जी की फॉर्म, इसको हम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या कह सकते हो कि जब द एंटायर एनर्जी, ऐसे कैसे कह सकते हो कि एंटायर एनर्जी डज नॉट कन्वर्ट या फिर डज नॉट चेंज इनटू द डिजायर्ड फॉर्म जो हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन बट द एज द पार्ट, एज लगाना, एज द पार्ट ऑफ इट चेंजेस विद सम अदर अनडिजायरेबल फॉर्म। कौन सी? ये सी वाली। ठीक है, ABC मत लिखने लग जाना, समझाने के लिए है सिर्फ। ठीक है, 100% थी किसी अनडिजायरेबल फॉर्म में, और अ पार्ट इज लॉस्ट टू इट्स सराउंडिंग ड्यू टू रेडिएशन। अब ये यहाँ पर कन्वर्ट हुई, क्यों हुई? ड्यू टू रेडिएशन, सराउंडिंग में हमारे रेडिएशन थी, उस वजह से ये हो गया 5%। ठीक है, लॉस्ट होगी ड्यू टू रेडिएशन विच इज़ नॉट यूजफुल। ये हमारे किस काम की तो नहीं, क्योंकि हमें तो बी चाहिए थी। ठीक है, दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू इट्स अनडिजायरेबल फॉर्म इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया होगा। जल्दी से प्रिंसिपल देख लो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के। 2 हैं। क्या है हमारे पास? पहली तो हमारे पास वही है जो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यार इसको तो ऐसे याद कर लो जैसे सुबह प्रेयर करते हो ना स्कूल में, तो ऐसे याद कर लो इसको। तो ये लाइन तो ऐसी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। दूसरा हमारे पास क्या है कि सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट से ही हम कह सकते हैं इसको रिलेट करके कि देखो यार, हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक एनर्जी है, एक से दूसरी फॉर्म में ये हमें मिल रही है। डिसिपेशन में भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी। देखो 100 से 95 ये है, 5% दूसरी है, लेकिन वो भी है एनर्जी किसी, और अनडिजायरेबल है, हमें चाहिए नहीं थी, लेकिन वो भी है कोई एनर्जी। लेकिन वही बात है, द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो यार, इन दोनों का प्लस कर दो, यही आ जाएगी, इक्वल आ गई, कांस्टेंट है हमारे पास। तो वही पूरी दुनिया में, ये हमारी अर्थ है, मान लो एक ब्यूटीफुल सी अर्थ। इंडिया कहाँ गया? ये रहा हमारा इंडिया, श्रीलंका वगैरह। तो देखो यार, इस पूरे इस अर्थ में जितनी भी हमारे पास एनर्जी हैं वो कांस्टेंट हैं। मतलब अगर इधर ज़्यादा है तो ये नहीं है कि इधर कम है, इधर भी
उतनी ही होगी, कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। बस ये पॉइंट था। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है यार, और कैंपेन की ये लास्ट वीडियो यार सेकंड चैप्टर के, ठीक है। तो प्लीज़ अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, पार्टिसिपेट कर लो। और आखिरी चीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, यू आर द बेस्ट, थैंक यू।